बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 12 रबीउल अव्वल है और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पे लाखों करोड़ों दरूद आज उनकी आमद हुई थी। आज का दिन हमारे लिए बहुत मुक़द्दस, बहुत ही इज़्ज़त वाला, बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है। मुझे याद पड़ता है हम बचपन में जब ईद मिलादुन्नबी आती थी तो पूरे घर को झंडियाँ लगानी, घर की लाइटिंग लगानी और प्लस एक पहाड़ी बनानी और उस पर काफ़ी उस पर डिज़ाइन बना के तो शाम को वो लोगों का रश इतना होता था, लोग देखते थे। एक अम्यूज़मेंट होती थी, एक प्यार होता था, एक मोहब्बत होता था। अभी भी आप अगर कृष्ण नगर जाएँ या सांदा की तरफ जाएं तो अभी भी वो रवायात अभी तक चल रही हैं। अभी तक वो लोग उसी तरह अपनी गलियों को डेकोरेट करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं और उसी तरह पहाड़ियाँ बनाते हैं। तो हम भी, हमारा बचपन भी इसी तरह ही करते गुजरा है। लेकिन जो आगे बढ़े ये रवायात थोड़ी सी कम होती गई, लेकिन अभी भी लोग इस दिन को बड़ा संजीदा लेते हैं, ख़त्म दिलाते हैं लोगों को, गरीबों में खाना बांटते हैं, नवाफल पढ़ते हैं और कई इसकी महफ़िलें भी करते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम उनके असूल देखें, उनकी रहनुमाई देखें, उनकी सुन्नत को देखें तो उस पर तो आपको देखें हज़ारों किताबें लिखी गई हैं और वो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो उनकी आमद की, परफेक्ट आदमी, हर फ़िरके के लोग, हर दीन के लोग, मज़हब के लोग उनको वो कहते हैं कि इन जैसी शख्सियत, पाक शख्सियत, मुकम्मल शख्सियत दुनिया में कोई नहीं आई और ना ही आएगी। और इनको आपको बता दूं कि अगर इंसानियत में अगर इनकी वो रेटिंग लिस्ट देखें तो ये पूरी दुनिया में बेशक वो ईसाई मज़हब हो, बेशक कोई यहूदी मज़हब हो, इनको नंबर 1 पे कहा जाता है। ये बहुत अच्छे जर्नल भी थे, लड़ाइयों, इनकी प्लानिंग बहुत कमाल की होती थी, इनकी बातें बहुत दूरअंदेशी वाली होती थी, पूरी साइंस ही इनके अंदर। अगर आप इनकी सीरत नबी पढ़ लें तो आपको पता चलेगा कि मेडिकल जो शोबा था वो इन पे, इनकी बातों पे वो उस बाद में जो रिसर्च हुई वो बड़ी प्रूव हुई और ये कि उनके जो सुनते थी मेडिकली कितना फ़ायदा दे देती। इस प्रोग्राम में आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बातों को मैं डिस्कस करूँगा। आगे भी ये प्रोग्राम मैं करता रहूँगा। इसको आपको इनकी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है उसमें क्या हमने कैसे अमल करना है। सुन्नत नंबर 1, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल नंबर 1 में कहा कि फजर और इशराक के दरमियान सोना नहीं चाहिए और ज़ोहर से मगरिब के दरमियान सोना नहीं चाहिए। इसके पीछे क्या साइंस है? आप रात को सोए होते हैं, आपका जिस्म का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ होता है, तो इस टाइम फजर और इशराक के दरमियान ऑक्सीजन लेवल बहुत पीक पे होता है। तो आप जब वो उसमें सो जाते हैं तो उस ऑक्सीजन को लेने से आप डिप्राइव्ड हो जाते हैं। तो उस वक्त आप बाहर निकलें और वॉक करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन आपके अंदर इनहेल होगी और प्योर ऑक्सीजन जो आपकी ज़िंदगी के मेटाबॉलिज्म को, आपके जिस्म के हर शोबे को फ़ायदा देगा। इसी तरह ज़ोहर से मगरिब के दरमियान उस वक्त ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू होता है और उस वक़्त आप सो जाएं तो वो आप इनटेक्स नहीं ले पाते, तो उस वक़्त आप वॉक किया करें ताकि आप रात सोने से पहले आप मैक्सिमम ऑक्सीजन की इनटेक्स ले सकें। तो क्या बड़ा असूल है जिसको साइंस ने बाद में साबित किया। अब दूसरा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदबूदार लोगों से, गंदे लोगों से दूर रहे। उसके पीछे जब ये रिसर्च हुई तो ये था कि जब आप इन लोगों में बैठते हैं तो 10 मिनट बाद आपके अंदर नेगेटिविटी शुरू हो जाती है और आप सैडेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और जिससे आपकी सोच बहुत नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रूवन बात है जिस पर जब बाद में साइंटिफिकली रिसर्च हुई तो ये साबित हुआ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की थी वो बिल्कुल बेस्ड ऑन साइंटिफिक बेसिस पे थी। आगे तीसरा था
कहते हुज़ूर पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने से पहले अच्छी अच्छी बातें सोचें। नेगेटिव बात तो सोने से पहले आप करेंगे तो आपके उसके असरात नेगेटिव आएंगे। आपको पता है कि रात जो ख्वाब वही आते हैं जो आप सोच के सोते हैं। जब भी आप सोएं तो उस वक़्त आप अपने अच्छे लम्हात सोचें, अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी अच्छी बातें सोचें और सोचते हुए सोएं तो यकीन करें ख्वाब भी बहुत अच्छे आएंगे, जिसके असरात आपके दिमाग पे बहुत पॉजिटिव असरात होंगे। और आपकी यानी कि उस वक़्त महफ़िल जो है ना उसमें भी आप अच्छे, यानी कि ये नहीं कि आप लड़ाई झगड़ा करके सोएं। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेफ़्ट हैंड से खाना नहीं खाना, दाएं हाथ से खाना खाएं। अब इसकी जब साइंटिफिकली रिसर्च हुई तो पता चला कि आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक राइट एक लेफ़्ट। अगर आप लेफ़्ट से खाना खाते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। राइट हिस्सा पॉजिटिव है, लेफ़्ट हिस्सा नेगेटिव है। तो जब लेफ़्ट हिस्सा से खाना खाएंगे तो आपका नेगेटिव पोर्शन वो ज़्यादा ऊपर आएगा। तो ऐसे लोग जो लेफ़्ट हैंडर हैं, लेफ़्ट हाथ से खाना खाते हैं, उनकी रिसर्च में जो निकला कि ये लोग बहुत ग़ीबत करते हैं, बहुत शिकवा शिकायत करते हैं, इनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है और ये लोगों को नुकसान पहुँचाने में पेश होते हैं। नंबर 5, क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह से खाना निकाल के दोबारा मुंह में मत डालें। वो कैसे? जरासीम इतने होते हैं मुंह के अंदर, अगर आप खाना वो आप जो खाने पे लगा हुआ जरासीम जो बाहर के बैक्टीरिया वायरस जब आप मुंह में लेके चबाते हैं, च्यू करते हैं और फिर जब मैदे में चल जाता है तो वो जरासीम फ़ौरन मर जाते हैं, वो कम तादाद में होते हैं। लेकिन अगर वही लुकमा बाहर निकाल के कुछ अरसे के लिए और फिर मुंह में डालेंगे तो ऑक्सीजन की वजह से वो उसकी मल्टीप्लिकेशन अरबों में हो जाती है और फिर वो मैदे में जाके आपको बीमारियों का बायस बनते हैं, जिससे मैदा भी चोक हो जाता है आपका। आगे उंगलियों के ये जो पटाखे निकालते हैं ये इस पे भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आपने कहा कि वो जो पटाखे निकालते हैं इससे हड्डियाँ चौड़ी होनी शुरू होती हैं। अर्थराइटिस के मरीज़ अक्सर अगर उन पर स्टडी की जाए तो वो लोग ये उंगलियों के पटाखे निकालते थे, तभी उनके घुटने, टांगों और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो पटाखे ना निकाला करें। उसके अलावा जब आप नमाज़ पढ़ रहे हो आसमान की तरफ मत देखें, जिससे आपकी कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि मैंने दूसरी रुकू पढ़ा है या तीसरी पढ़ा, चौथी पढ़ी है, या मैंने इस वक्त क्या पढ़े थे। आपके जो ख़यालात हैं मुंतशर हो जाते हैं। जब ख़यालात मुंतशर होते हैं तो फिर नमाज की तरफ कंसंट्रेशन नहीं रहती। जितनी भी तख्लीक़ात हुई, जितनी भी सो हुई बंद कमरों में हुई, कंसंट्रेशन से हुई, तो ये भी जब भी नमाज़ पढ़नी है तो आपका ध्यान नीचे और वो कहते हैं वो जो जहाँ पे आप सजदा कर रहे होते हैं वहाँ पे हो और कंसंट्रेशन दें। मुझे तो किसी बुज़ुर्ग ने कहा था ये सोचें कि आप अल्लाह के हुज़ूर में खड़े हैं और अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं। आप जब अपने किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, जब किसी सीनियर के पास जाते हैं तो बड़े बाअदब खड़े होते हैं, तो जब अल्लाह के सामने आना तो फिर वहाँ पे भी तो बाअदब होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आसमान की तरफ वो बता दिया। वो जो 8वां पॉइंट है कि टॉयलेट में जाके मत थूका करें, उससे जरासीम फैलते हैं और जो बाद में आने वाला बंदा होता है उसको उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमने क्या कि हम अपना मोबाइल लेके अंदर टॉयलेट में चल जाते हैं और बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर के सारे जरासीम तेज़ी से आपके अंदर इनहेल हो रहे थे। तो वहाँ पे बिल्कुल खामोश और थोड़ा वक्त गुजारें और कम से कम, ताकि जरासीम आपके अंदर ना जा सके। और उसके बाद 9 पॉइंट था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दांतों से सख्त चीज़ें मत तोड़ें। जैसे हम बादाम तोड़ना शुरू कर देते हैं, अखरोट, बोतल ढकना खोलते, कहते हैं दांत अल्लाह की नेमत है, इससे आपके मसूड़े दांत कमज़ोर हो जाते हैं और मोस्टली दांत फिर वक्त से पहले निकल जाते हैं।
जब दांत नहीं होंगे तो आप अपने खुराक को च्यू नहीं कर सकते, क्रश नहीं कर सकते, वो लुब्रिकेटिंग नहीं होगी और खुराक उसी तरह मैदे में जाएगी जो हज़म नहीं होगी और आपके सिस्टम को तबाह कर देगी। और आखिरी जो उनके था यही 10वां, यही मैंने बताया था। हाँ, 10वां ये है कि दांत को कोयले से मत, लकड़ी के कोयले से मत साफ़ करें। हमारे बड़ा गांव में चले जाए रिवाज है कि वो कोयले से दांत साफ़ कर रहे होते हैं। वक्ती तौर पे तो दांत बहुत साफ़ होते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपके मसूड़े वीक हो जाते हैं। और आप अगर गौर करें तो जो कोयले से, लकड़ी के कोयले से दांत साफ़ करते हैं उनके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो अब ये 10 पॉइंट के साथ आखिरी पॉइंट जो मैं करना चाहूँ कि आपको पता है मेरा ताल्लुक़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और दुनिया का पहला फॉरेस्ट एक्ट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। वो एक्ट ये था कि उन्होंने जब भी कि उन्होंने अपनी फ़ौज को, लोगों को ये हुक्म दिया कि जहाँ भी जाए वहाँ पे दरख्त नहीं काटना। दरख्त की वजह से ये दुनिया आबाद है, ये उन्होंने दरख्त काटने से मना फरमाया। पहला फॉरेस्ट एक्ट जो बना वो 1400 सदी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे दरख्तों की हिफाजत के बारे में, दरख्त लगाने के बारे में ये उनका हुक्म था। ये भी एक सुन्नत है। तो आप अपने ना जितने मैक्सिमम दरख्त लगा सकते हैं लगाइएगा। आखिर पे मैं आप लोगों को फिर बड़े दिल की गहराइयों से आपको इस मुबारक दिन पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज आपने नवाफल भी पढ़ने हैं, आज आपने कोई चीज़ बना के आपने कोई गरीब गुरबा को भी बांटनी है। महफ़ल के अगर पैसे नहीं हैं कोई बात नहीं, छोटी सी महफ़ल बना लें। अभी मुझे एक मैसेज आया कि मुझे बताएं मेरे पास पैसे, मैं बहुत बड़ी महफ़ल करना चाहती हूँ तो क्या करूँ। तो नहीं है तो आप छोटी महफ़ल कर लें। आप यकीन करें कि आपने नीयत की, पैसे नहीं आए तो अल्लाह ताला उतना ही सवाब आपको देंगे कि जितना आपने सोचा या जितना करना था। तो इस दुआओं के साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस बरकतों वाले दिन, बरकतों वाले महीने में अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतों का, नेमतों का आप पे बारिश करे और नवाजे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।